भाई और बहनों, जय यीशु। मैं अपने क्रिश्चियन जीवन के बारे सभी क्रिश्चियन परिवारों को कुछ रोचक और सीख वाली बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक गैर क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया था, तो मेरा भी गैर क्रिश्चियन होना लाजमी था। मैं जब प्राइमरी स्कूल में था तभी से क्रिश्चियन बच्चों के रहन सहन से प्रभावित था। मुझे क्रिश्चियन लोगों का रहन सहन, बोली विचार अच्छा लगता था। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन लड़कों के साथ रहता था, तब भी मुझे क्रिश्चियन लड़कों का रहन सहन प्रभावित करता था। जबकि लगभग 500 से 800 लड़कों में 80% लड़के गैर क्रिश्चियन थे। जब मैं कॉलेज में गया और हॉस्टल में था, तब भी साथियों के साथ चर्च जाया करता था, पर प्रार्थना के उद्देश्य से नहीं, लेकिन केवल लड़कियों को देखने के मकसद से। बाद में कॉलेज के दौरान ही रोमन कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा ले लिया। उसके बाद मेरे माता पिता सभी भाई भी बपतिस्मा लेकर क्रिश्चियन बन गए और सभी भाइयों की शादी भी क्रिश्चियन लड़कियों से हुई। फिर भी मैं केवल नाम मात्र के लिए ही क्रिश्चियन था। केवल चर्च जाना, अच्छे से रहना मात्र तक ही सीमित था। यीशु में क्या शक्ति है, विश्वास क्या होता है, कुछ नहीं जानता था। इसी तरह शादी भी हुई, बाल बच्चे भी हुए। क्रिश्चियन जीवन के कारण बच्चों को पढ़ाया और कुछ मेरी तथा स्वयं बच्चों की अपनी मेहनत से सभी बच्चे अच्छी नौकरी पाए। मैं नौकरी में आने के बहुत बाद, यूँ कहिए रिटायर्ड होने के पहले, कुछ प्रोटेस्टेंट पास्टरों के संपर्क में आया। उनसे कुछ बाइबल की बातें जाना। मैं कभी कभी प्रोटेस्टेंट चर्च में भी प्रार्थना सभा अटेंड किया करता था। फिर यूट्यूब में पास्टरों का वचन भी सुनने लगा। उसके बाद मैं बाइबल भी पढ़ने लगा। उसके बाद मैं यीशु को जाना कि यीशु कौन है। फिर विश्वास में वृद्धि हुई। मैं वृद्धि से कह रहा हूँ कि अभी भी कभी कभी विश्वास डमाडोल हो जाता है। आखिर शैतान जो प्रबल है। जब यीशु के चेलों में विश्वास की कमी हो जाती थी, तो हम क्या हैं। एक अच्छे परिवार समाज के लिए क्रिश्चियन जीवन ही सबसे अच्छा है। मेरे जीवन में कई मिरेकल हुए हैं, जिससे मैं पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूँ। बाइबल में सभी अच्छी बातें बताई गई हैं। हमारे रोमन कैथोलिक चर्च में केवल एक रीति के अनुसार ही पवित्र मिस्सा होती है और रटा रटाया प्रार्थना ही की जाती है। इससे लोग प्रार्थना तो करते हैं, पर अधिकतर अल्पविश्वासी ही रहते हैं, जबकि चर्च जाने से और पादरियों के संदेश से कुछ सीखते भी हैं। अच्छा क्रिश्चियन तो बन जाते हैं, पर यीशु पर गहरा विश्वास नहीं हो पाता है। बाइबल के वचनों का ज़्यादा ज्ञान नहीं हो पाता है। इसके बाद मैंने हर धर्म को जानने की कोशिश की, लेकिन पाया कि एकमात्र क्रिश्चियन धर्म ही सबसे अच्छा है। हिंदू धर्म में अनेक बुराइयाँ हैं। उनके देवी देवता ही पाप में डूबे थे और सभी देवी देवता शैतान के सदृश ही हैं। मुस्लिम के पैगंबर का भी जीवन पापमय था। मुस्लिमों में कट्टरवादी और औरतों का कोई महत्व नहीं है। जब महिला पुरुष एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, शादी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, जब चाहा तब तलाक दे दिया, एक से अधिक पत्नी रखने को अच्छा माना जाता है, तो इस धर्म को कैसे अच्छा कर सकते हैं। शेष अन्य धर्म भी बौद्ध और हिंदू के समतुल्य ही है। बौद्ध में ईश्वर की कल्पना भी नहीं है। यीशु सच्चे परमेश्वर के रूप में है। बाइबल में लिखी सभी बातें पूरी हुई है और भविष्य में होगी भी, इसलिए हम स्वर्ग और नरक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि आप बाइबल पढ़ेंगे और यीशु को जान लेंगे, तब कभी भी क्रिश्चियन धर्म छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे यीशु के चेलों ने अपने प्राण तक दे दिए। इसलिए अधिक से अधिक बाइबल पढ़ने की कोशिश कीजिए और यीशु को जानिए, ताकि आपका विश्वास प्रगाढ़ हो सके। पुनः सबको जय यीशु। ईश्वर आपको आशीष दे। आमीन।